दामाजी अपनी के साथ उसके बाद अपना सिर खड़ा करके मेरी गुफा के अंदर भेज दिया। शेर गुफा के अंदर जाते ही बहुत जोर जोर से दहाड़ लगाने लगा था। उसे शेर की दहाड़ से मेरी गुफा बहुत घर जाने लग गई थी और काफी जोर जोर से आवाज आनी चालू हो गई थी। कुछ आधा घंटे बाद शेर दहाड़ना बंद कर दिया और उससे ने मेरी गुफा के अंदर उल्टी कर दी। यह देखकर मेरी गुफा पूरी उल्टी के कारण पानी पानी हो गई थी। सुनिए मेरी कहानी कि कैसे मेरे दामाद ने अपनी शेर को मेरी गुफा के अंदर भेजा और अपना काम कैसे किया। मेरा नाम है श्वेता और मेरी लड़की अंजलि की शादी कुछ 26 साल बाद हुई थी। अंजलि मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए उसकी शादी मैंने बहुत देर से की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी इकलौती बेटी को एक लड़का अपने घर का मिले। तो मुझे राहुल पूरे 3 साल होने के बाद मेरी लड़की के लिए अच्छा लगा। राहुल एक अच्छी कंपनी में सीईओ की पोस्ट में काम कर रहा था और वह एक फर्म में सिर्फ इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी जायदाद बहुत सारी थी और वह दिखने में हैंडसम और गुड लुकिंग था। यह सब क्वालिटी मैं अपने दामाद में देखना चाहती थी, तो इसलिए उसको ढूंढने में मुझे 3 साल लग गए। जैसे ही मैंने अपनी बेटी की शादी की तो मैं अब मेरी बेटी एकलौती होने की वजह से उसको मैंने कुछ भी काम नहीं सिखाए थे क्योंकि इकलौती होने के कारण हमारे घर में सब काम घर के काम वाले करते थे, इसलिए वह बहुत लाड़ प्यार से पली बड़ी थी। शादी के बाद भी उसको अपने घर में काम करने में भी आलस आता था क्योंकि मेरे दामाद को काम वाले से खाना बनाना यह पसंद नहीं था। तो इसलिए वह चाहते थे कि मेरी लड़की उनके लिए अपने पति के लिए खाना बनाए अपने हाथों से, लेकिन मेरी बेटी को कभी मैंने सिखाया नहीं था कि खाना कैसे बनाते हैं, इसी वजह से उसको खाना बनाना नहीं आता था और वो सभी काम करने में बहुत आलस आता था उसको। इसी वजह से एक दिन मेरे दामाद ने मुझे यह सब हालत देखकर कॉल किया और मेरी लड़की के बारे में बताना लगा। सासू माँ देखो, आपकी लड़की कुछ भी काम नहीं करती है, पूरे घर के काम तो काम वाले ही करते हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाए। एक ही काम उसको मैंने बताया, लेकिन उसको एक खाना बनाना भी नहीं आता और उससे मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए अपने हाथों से सब कुछ मेरे ही काम किए जाए। यह सब करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कुछ ही काम बोलता हूँ, लेकिन वह अपने हाथों से मेरे लिए अपने मनपसंद से कुछ भी नहीं करती। वह हर काम में आलस दिखाती है। इसी वजह से मुझे आप जल्दी मेरे घर आ जाओ और उसको समझाओ। यह कहकर मैंने कॉल रख दिया और दूसरे दिन मैं अपने दामाद और बेटी के घर चली गई। मुझे यह बात सोचकर बहुत घबराहट महसूस हो रही थी क्योंकि ऐसी हालत में कभी कभी नहीं रहती, कभी मेरे दामाद मेरी बेटी को छोड़ देंगे। यह सोचकर मैं उसके पास उसको समझाने के लिए चली गई। तो अपनी बेटी के घर गई तब से तो मैं दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह समझने के लिए ही तैयार नहीं थी। वह मुझे कहती थी, माँ मुझे बचपन से ही काम करना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे ये काम करने में बहुत आलस आता है। उसको समझाती हूँ, कहा बेटा अपने हस्बैंड के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, मैं भी करती थी तुम्हारे पापा के लिए, तो अभी तुमको ही करना पड़ेगा। यह सब उसको मैं समझाने लगी, लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं थी। यह सब देखकर मैंने सोचा कुछ दिन ट्राई करके देखती हूँ, फिर वह समझ जाएगी। उसकी हर दिन समझाऊंगी तो फिर वह समझ जाएगी। यह कहकर भी काम को हाथ लगाने लगी। वह सब भूल गई और काम करने का छोड़ दिया। ऐसे ही काम करके एक दिन मैं थक गई और रात के डिनर खाने के बाद हम तीनों बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि दामाद जी मुझे आज बहुत थकान महसूस हो रही है। मेरी बेटी भी मेरे पास बैठी थी, तो मेरी बेटी ने कहा, हाँ तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है, हमारे घर में तो काम करने वाले है ना। तो मैंने कहा बेटी मैं अपने बेटी के घर का काम करती हूँ ना। यह कहकर नहीं लगी तो मेरे दामाद ने कहा, कुछ नहीं होता सासू माँ, मैं आपके पैरों के लिए दारू तेल लाकर दे दूंगा, आप उससे मालिश करके सो जाना। मैंने कहा ठीक है दामाद जी। ऐसे कहकर मैं अपने रूम में चली गई सोने के लिए। देर बाद मेरे दामाद देर देखकर मेरे रूम में आए और मैं सो गई थी, तो उन्होंने मेरे पैर में खुद ही तेल लगाना चालू कर दिया। उन्होंने सोचा हुआ है कि मैं सासू माँ को उठाऊँ, इसलिए मैं खुद ही मालिश कर देता हूँ। ऐसे ही मालिश करते रहे थे। मालिश करते करते मेरे पैरों में घूमने के ऊपर ही हाथ घुमाने लग गए। ऐसे ही हाथ घुमाने घूमते वह मेरे घुटनों के ऊपर हाथ ले आए और मेरी गुफा के पास चले आए थे। उनके हाथ और उनके मन में क्या आया और क्या नहीं, उन्होंने डायरेक्ट मेरी गुफा के अंदर अपनी उंगलियां डालना चालू कर दी। मुझे महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरे अंदर
हाथ डाला है। ये देखने के लिए मैं झट से उठ पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे दामाद मेरे पैरों के पास अपनी उँगलियाँ डाल रहे थे। तो मैंने कहा, क्या कर रहे हो दामाद जी? तो यह कहकर मैं देखा, आपकी लड़की तो बहुत आलसी है, हर चीज़ में मुझसे आलसी आता है। वह मेरे को हर इतना प्यार करके सो जाती है, मैं उसकी बात को तो सह लेता हूँ, लेकिन आज मैं बिना प्यार किए अपनी इच्छा को नहीं सो पाऊंगा। तो आप सोच लो, अब मुझे दे रही हूँ कि मैं आपकी लड़की को तलाक दे दूँ। ऐसे मेरे दामाद को मुझे डर लग गया कि कभी मेरे दामाद इतने साल बीतने के बाद अच्छा दामाद मिला है और मेरी यह गलती से लड़की को तलाक ना दे दी, इसीलिए मैं वह सब करने के लिए मान गई। और उसने कहा, चलो अभी तो आपकी बेटी सो गई होंगी, पहले की आलसी है, अब उसको क्या मैं बताऊँ, तो काम करने लग जाते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है दामाद जी, पहले ही देख कर आती हूँ कि मेरी बेटी सो गई है कि नहीं। अपनी बेटी को देखने चली गई तो मैंने देखा वह रूम में आराम से सो रही थी। मैं अपने कमरे में आई और लाइट बंद करके पूरी रात अपने दामाद के साथ सो रही थी। और जो इच्छा थी वह रात साथ करते हुए मेरी सुबह हो गई। भाई, आपकी लड़की को आप जैसे क्यों नहीं बनाया? आपके साथ जो मैंने किया उसमें तो मजा आया, वह आपकी लड़की में कभी दिन भी नहीं दिया। तो आप 5 दिन में न रहते हुए पूरे 1 महीने रहते जाओ और बीच बीच में आते जाओ, तभी मैं आपकी लड़की को तलाक नहीं दूंगी और वह उसकी हमेशा अपने पास ही रखूंगा। यह कहकर मैं सुबह सुबह उसे रात को मेरे दामाद जी ने मेरे साथ जो किया वह